नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि 10th में उनके पेपर आ गया है मैथ्स का बहुत जल्दी और उनके प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए हैं और उनको लगता है कि अब मैथ्स को पास करना बहुत मुश्किल खेल हो गया है। मगर आपको ये लगता है, ठीक है, अगर आप मैथ्स के ठीक ढंग से करते हैं या अपना अभी से लेकर कुछ दिनों तक, जब तक आपका मैथ्स का पेपर नहीं होता है, अपना कुछ समय देते हैं मेरे को, या तो डेली के 2 घंटे आप मेरे साथ बिताइए और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको डेली करते रहिए। ये यहाँ पर मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आपको कम से कम ये क्वेश्चन आपको आराम से पास करा देंगे और उसको सीखना बहुत आसान है। ठीक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर और इसको सीखने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इजी हैं, ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन इस तरीके के कवर करा दूं जिससे कि एटलीस्ट आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको लगे कि ये पेपर बहुत इजी हो गया है और बड़े आराम से कर सकते हैं। तो जिसके लिए भी ऐसा है कि ये प्रॉब्लम है कि भाई प्री बोर्ड में पास होना बहुत मुश्किल पड़ा था, प्री बोर्ड में क्वेश्चन बहुत टफ थे, या आप समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें, समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर पास होगा कि नहीं होगा, तो अगर वो मेरे साथ बने रहते हैं कुछ समय के लिए तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं उन्हें पास करा दूँगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, बट आपको अपनी तरफ से गारंटी ये देनी पड़ेगी कि हाँ, आप अपना थोड़ा समय मेरे साथ बिताएंगे, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे बार बार। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं अभी इसके अंदर पीडीएफ के अंदर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि इफ़ एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13 देन एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। मतलब अगर महत्तम समापवर्तर्य 26 और 169 का 13 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तर्य क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके हर बार आता है पेपर में। तो देखो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। हम लोगों को पता है कि कभी भी जो भी कोई 2 नंबर होते हैं तो उनके एक फार्मूला होता है कि एचसीएफ और एलसीएम अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बराबर आता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो इस केस में हमारे को वो 2 नंबर कौन से दिए हुए हैं। एक नंबर दिया हमारे को 26। देखिए पहला नंबर हमारे को क्या दिया हुआ है, पहला नंबर हमारे को दिया है ये 26 और दूसरा नंबर हमारे को दिया है 169। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गए और साथ में हमारे को दिया हुआ है उनका जो एचसीएफ है वो है 13। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हमारे को एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए हमारे पे एक फार्मूला रहता है। फार्मूला क्या है हमारा, दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो बस इस फार्मूले के अंदर इसको फिट करेंगे और अपना आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पहले फार्मूला लिखा एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब एचसीएफ जो कि हमको गिवन था 13 हमने यहाँ पे लिखा। फिर जो 2 नंबर थे, 2 नंबर कौन से, 26 एंड 169, इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 26 और 169। बस अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है जब कोई नंबर प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, तो अब ये नंबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में था ये नंबर, ठीक है ना, 13 जो था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगली लाइन में जब ये आएगा तो क्या होगा, वो वहाँ से आके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, 13 से 26 को काट सकते हैं। 13 के टेबल में आता है 26, 13 1 13, 13 2 26, उसको हम आराम से काट सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 169 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 338। ठीक है, तो देखो इसमें मेन जो आपको करना है, मेन आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। कौन सा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको हर बार एचसीएफ दिया हो, कभी कभी इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम दे देते हैं। ठीक है, मगर डरने की कोई बात नहीं है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आपको फिर वही करना है, आपको सेम लिखना है एलसीएफ इंटू एचसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और जिसकी भी वैल्यू पूछ रखी है उसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। हमको सम ऑफ रूट बताना है कि किस इक्वेशन का सम ऑफ रूट 3 होगा। देखो जब ये क्वेश्चन आता है सम ऑफ रूट, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, सम ऑफ रूट हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा -b/a। ठीक है, हमारे को इसमें ये जितनी भी इक्वेशन हमको दे रही है, हमारे को -b/a की वैल्यू निकालनी है। अगर उसकी वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3 आ रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चारों इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। देखिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट हमारा क्या आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 3। तो उसको मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इनको हम जीरोस भी बोलते हैं, कभी कभी सम ऑफ रूट ना देके आपको सम ऑफ जीरोस भी दिया हो सकता है। तो सम ऑफ जीरोस आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, और इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। ठीक है, तो ये आपका -b/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, ये हमारे को गिवन है,
ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी हमारे को ये सब गिवन है, ये जो चीज़ है ये हमारी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अलग अलग इक्वेशन के अंदर रख के देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन ली अपनी, ठीक है, हमने लिया 2x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो हमारा a क्या होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारी बेसिक इक्वेशन जो होती है उसके अंदर जो हमारा a होता है, a हमारा क्या होता है, जो भी हमारा x² का कोफिशिएंट है, जो जैसे x² के साथ क्या लिखा है, ये लिखा है 2x², तो जो x² का कोफिशिएंट है जो उसके आगे लिखा है, जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमारा हो जाएगा a। इसी तरीके से b हमारा क्या होगा, जो खाली x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा b कितना हो जाएगा, दैट इज -3। और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारा हो जाता है c। तो हमको यहाँ से तीनों वैल्यू मिल जाएंगी, a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। देखिए जो भी टर्म x² के साथ मल्टीप्लाई होती है वो हमारा होता है a, जो x के साथ मल्टीप्लाई टर्म हो रही होगी उसको हम बोलेंगे b, और जो कांस्टेंट टर्म होगी, जो जिसके साथ में कोई x नहीं आ रहा है, कोई y कुछ नहीं आ रहा है, वो हमारी टर्म होती है c, मतलब कोई वेरिएबल उसके साथ नहीं होता है, हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। अब हमको क्या निकालना था, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो ये -b/a किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, हम यहाँ पे लेंगे -3/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हुआ तो हमारा आंसर आया 3/2, ठीक है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में चेक करेंगे अब हम। तो सेकंड इक्वेशन में जब हम चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1। देखो अगर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, खाली माइनस का साइन है, इट मीन्स कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सेकंड, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमारा हो रहा है 3, तो हमारा b हो जाएगा 3। और इसी तरीके से हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगी -3, क्योंकि -3 के साथ में कोई x या x² नहीं है। तो अब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -b/a। तो -b हमारा क्या था, देखो b हमारा था 3, -b लगाए तो -3 हो गया हमारा ये, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और 1 की वैल्यू क्या थी, -1, मतलब सॉरी a की वैल्यू थी हमारी -1, तो हमारा वो हो गया -1। अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 3/1। तो हमारे को आंसर क्या चाहिए था, यही लाना था हमारे को, आंसर हमारा 3 आ गया, हमारा आंसर सेटिस्फाई हो गया। तो हमको बाकी की जो इक्वेशन दी हुई है ना, जो यहाँ पे आगे की और दो इक्वेशन दी हैं, इनको हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको वीडियो को एक बार दो बार पॉज करके समझिए, धीरे धीरे करके आराम से समझ में आ जाएगा। 2 बार कोशिश करेंगे, देखेंगे, क्लियर हो जाएगा डाउट एकदम। और इस तरीके के ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं पेपर में, तो इनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ एन AP के अंदर हमारा a दिया है -10, n की वैल्यू 6 दी है, तो an इक्वल टू 10 दिया, तो हमारे को d निकालना है। ये आपका 5th चैप्टर का फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। इसके अंदर हमारे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, AP हमें निकालना है। तो AP के लिए आपको ऑलरेडी फार्मूला पता होगा, जब हमारे को nth टर्म निकालनी होती है, ठीक है। हमारे में बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो हमारे को a की वैल्यू दे रखी है -10, n की वैल्यू दे रखी है 6, an यानी nth टर्म की वैल्यू हमारे को 10 दी है, और d हमसे पूछा है। तो देखो इसको करना है तो बहुत ईजी है, आपको केवल एक फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला क्या है आपका, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ये nth टर्म का फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले को याद कर लेना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब इसमें ये क्या क्या टर्म होती हैं देखिए। तो इसमें a हमारी होती है फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू हमने डाली -10, an की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। खाली वैल्यू पुट करते जाइए। देखिए an की वैल्यू हमारे को दे रखी है 10, हमने an की वैल्यू 10 पुट कर दी। a की वैल्यू -10 दे रखी है, हमने an की वैल्यू -10 पुट कर दी। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमारे को दे रखी है 6, तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू डाली 6 -1, और d तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये वाला जो 10 है, ये जो 10 है माइनस का, जब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया प्लस का 10, और 6 - 1 इज 5, 5 इंटू डी, तो 10 + 10 इज 20, 20 इक्वल टू 5d हमारा ये हो जाएगा। और जैसे ही हम, अब जब यहाँ पे 5d हुआ, तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमारा ये जो d है यहाँ पर इससे डिवाइड होगा, 20/5 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो हमारी d की वैल्यू हो जाएगी 4। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को करने में। बस मेन मैंने क्या बोला आपको, याद क्या करना है, ये फार्मूला याद करो और वैल्यू पुट करो। अब इसमें कभी कभी d की वैल्यू पूछ लेते हैं, कभी n की वैल्यू पूछ लेते हैं, कभी a की वैल्यू पूछ लेते हैं, ठीक है।
मगर जब भी किसी और की वैल्यू पूछेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। फॉर्मूला याद रखो और सिंपल कैलकुलेशन हमको करनी है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी हमारा एपी है। अब इसके अंदर मगर कौन सा फॉर्मूला है, सम। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 16 टर्म हमको बताना है कि पहली फर्स्ट 16 टर्म का हमारा सम क्या होगा, ठीक है। एपी हमको दे रखी है 10, 6 और 2। अब ये जो एपी है ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले 10 है, फिर 6 है, फिर 2 है। तो पहले हम जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको लिख लेते हैं कि हमारी एपी क्या दे रखी है, हमारी फर्स्ट टर्म जो सम है हमारे को कितना दिया हुआ है हमें वो निकालना ही है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो हमारे को एपी क्या दिया है, 10, 6 और 2। अब इसमें हमारे को सम का फॉर्मूला लगाना है। हमारे सम के दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1d, जो मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है, ठीक है। एक फार्मूला हमारा क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में होता है आपका, ब्रैकेट में आपका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म हमारी ए एन ही होती है, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, हम पहले इसमें से निकालना शुरू करते हैं क्या क्या चीज़ हमारे को वैल्यू गिवन है, हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। तो पहले देखो जो फर्स्ट टर्म होती है उसी को हम A1 बोलते हैं या उसी को हम A भी बोलते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, दैट इज A इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी A इक्वल टू 10, ठीक है। वो A1 भी होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारी जो होती है, सेकेंड टर्म हमारी होती है, देखो फर्स्ट टर्म हमारी होती है A1, सेकेंड होती है A2, थर्ड होती है A3, ऐसे करके चलता रहता है डॉट डॉट A4, A5, A6, ठीक है। इस तरीके से दिया होता है। तो हमको A1 दिया हुआ है, मगर इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, हमारे को n चाहिए, ठीक है। n तो गिवन था, n हमारे को गिवन है कि भाई n 16 है। हमारे को d भी चाहिए, तो d हम कैसे निकालते हैं, तो d निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं A2 माइनस A1, d का हमारा ये फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या किसी भी नेक्स्ट टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा d निकल जाता है। जैसे अगर हम चाहें तो 2 माइनस 6 भी करेंगे तो भी निकल जाएगा, हम 6 माइनस 4 करेंगे, 6 माइनस 10 करेंगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या किया, d निकाला, दैट इज A2 की वैल्यू गिवन है ऊपर, दैट इज 6। हमने क्या किया, 6 माइनस 10, 6 में से 10 माइनस किया। तो देखो अब ये ध्यान रखना कि ये वैल्यू क्या आएगी, दैट वैल्यू विल बिकम -4। ये -4 क्यों है, क्योंकि जो 10 है वो बड़ा है और उसके साथ में माइनस का साइन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे को d मिल गया है। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, देखो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे को वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारा फॉर्मूला, इसको बाय हार्ट कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है, ठीक है। अब हमारे को एस एन निकालना है, एन हमारा 16 था, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज एन अपॉन 2, यानी कि 16 अपॉन 2 कैंसिल कर सकते हैं, 8 आ जाएगा, ठीक है। 2a 2 इंटू 10 ब्रैकेट में एन था हमारा 16 माइनस 1 इंटू डी हमारा अभी हमने निकाला -4, तो डी हमारा आ गया -4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो हमने इसको कट किया यहाँ से, ये 16 था, 16 अपॉन 2 ये काट सकते हैं, 8 आ गया क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। अब हम करेंगे 2 इंटू 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 20 आ गया, 16 माइनस 1 किया तो 15 आ गया और -4। अब इसके अंदर आपका देखो बॉड मास का रूल लगेगा, ठीक है। अब ये मत कर देना कि पहले 20 में से 15 को प्लस कर दिया फिर -4 करें, नहीं, पहले हमारा बॉड मास का रूल लगेगा। वो क्या कहता है कि पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम पहले करेंगे 15 को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया माइनस का 60, ठीक है। अब -60 इसमें करेंगे, फिर -60 प्लस 20। तो अब देखो दोबारा ध्यान रखना, इसमें हमारा आंसर आएगा माइनस का, हमारा आंसर आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी है, 60 जो माइनस का वो बड़ा है, तो हमारा आंसर हो गया -40। -40 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया -320, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 में हमको क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। हमारे को डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, आपका ये 7 चैप्टर है, आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है और आपको बताना है कि आपका ये कितना दूर होगा ओरिजिन से। अब देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद करनी है कि हमारा ओरिजिन क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो हमारी एक लाइन है, जैसे कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, जो आपके जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये आपका प्लस का x होता है, ये आपका -x होता है, ये प्लस का y होता है, ये -y होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो इसके अंदर
एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है 0,0। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई, और ये जो बीच का पॉइंट है, ये जहाँ पे दोनों चीज़ें पॉइंट मिलते हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहीं से सॉल्व करना है। तो आपको दूरी निकालनी है ओरिजिन से, ये पॉइंट जो हमारा गिवन है -6,8 की। तो देखो ओरिजिन से दूरी निकालना बहुत ईजी है, आपको पता है फॉर्मूला, आपको ये याद करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला है, बहुत ईजी फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, x2 - x1 + y2 - y1। अब इसके अंदर x2 x1 क्या होते हैं, देखो ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज x1, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म रहती है, हम ये -6 दिस इज x1, ठीक है, ये जो आपका -6 है दिस इज x1, और ये जो पहला 0 है दैट इज x2। ऐसे ही जो ये है -8 दैट इज y1, और ये जो है माइनस का जो सेकंड 0 है दैट इज y2। तो हम करेंगे इसको x2 - x1, तो x2 कितना है हमारा दैट इज 0,0 - -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। तो देखो ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस का होल स्क्वायर क्या हो, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 0 + 6 का होल स्क्वायर। जब हमने इसको माइनस को माइनस से किया तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और हमारा क्या बन गया प्लस बन गया। तो हमारा होगा 0 + 6 का स्क्वायर दैट इज 36। और ऐसे ही -8 का जब हमने स्क्वायर किया तो -8 का स्क्वायर क्या होगा, -8 मल्टीप्लाई बाय -8, -8 मल्टीप्लाई बाय -8। जब भी माइनस से माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाता है, और 8 × 8 दैट इज आंसर इज 16/4। देखो इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी माइनस का स्क्वायर करेंगे हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, जब नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं वो भी हमारा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो कितना आंसर आया 100, और 100 का रूट कितना होता है दैट इज 10। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, अगर कभी भी आपको डिस्टेंस फार्मूले से निकालना हो, किसी की वैल्यू निकालनी हो और ओरिजिन उसके अंदर दिया हो, देखो वर्ड क्या दिया हो, अगर ओरिजिन वर्ड दिया हो, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। अभी मैंने बताया ना आपको, ये जो पॉइंट होता है दिस इज 0,0। इस पॉइंट के अगर हमारे को रिस्पेक्ट में निकालना है तो जो भी पॉइंट दिया हुआ है दूसरा, खाली उसका स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पे दिया था -6 तो -6 का स्क्वायर करो, यहाँ 8 दिया था +8 का स्क्वायर करो, तो अब -6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, आंसर आपका, उसको रूट करो, जैसे 100 का रूट हुआ आंसर आया 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए, समझिए इसको, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चन हम आगे और वीडियो में डालेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मगर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बस आप साथ में जुड़े रहिए। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि भाई मैथ्स का पेपर टफ आता है, या मैथ्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, या जो भी प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आता है, तो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ खाली उन क्वेश्चन को करके चले जाइए, आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। बट आपको डेली के 1 घंटा 2 घंटा देना है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, और उनको एकदम जिसे बोलते हैं ना घुट्टी बना के पी जाइए, रट लीजिए उनको, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा रट्टा मैथ्स में भी लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैथ्स बिना रट्टे की हो जाती है। कुछ चीज़ों को रट लीजिए, कुछ फॉर्मूले को रट लीजिए, और कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर कर लीजिए, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से बनेंगे, और मैथ्स के पेपर में तो कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। तो A4 एजुकेशन चैनल में आने का आप एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और मैं आपका मैथ्स का पेपर बड़े प्यार से क्लियर करवा दूँगा। चलिए, धन्यवाद।